हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव ग्रे क्लासेज एंड वेलकम टू एज टू अकाउंट सीरीज। ये जो हमारी सीरीज चली बेटा प्री एज टू अकाउंट सीरीज, ये 11th की सीरीज चली प्री एज टू अकाउंट, जिसमें हम आपका पूरा 11th का जो बेसिक्स है वो करेंगे मजबूत। ये है हमारी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है जो आपको बताया जा रहा है वो पढ़िए। तो कोई भी अगर नया बच्चा आया तो सबसे पहला काम तो बेटा आप ये करो, इस सीरीज़ को प्री एज टू अकाउंट सीरीज़ को सेव कर लो ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम ज़बरदस्त क्लियर रहे, ताकि आप बोर्ड के एग्जाम मतलब अपने 11th के एग्ज़ाम में तूफान उठा दो और 12th के आपके बेसिक्स एकदम मजबूत रहे कि 11th के बेसिक्स से 12th में आपको कोई दिक्कत ना हो। मेन कहने की बात ये है। बाकी आज देखो हम जो बेटा पढ़ने वाले हैं वो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लेजर। लेजर का बेसिकली मतलब जब मैं आपको पहला थ्योरी का चैप्टर पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वहाँ पे वर्ड यूज हुआ होगा लेजर। जनरल हमने करा था, जनरल इज अ रिकॉर्डिंग और लेजर होता है उसका सेकंड स्टेप क्लासिफिकेशंस। तो देखो क्लासिफाई करने के लिए आपको पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाता हूँ उस बोर्ड का पीडीएफ पैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको सारे नोट्स आपको वहाँ से आसानी से मिल जाए। इसके अलावा हमारे एक इंस्टाग्राम चैनल भी, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जिसपे हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ला रहे हैं जो जिससे आप कनेक्ट हो पाओ, और वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम ट्रैप्स होते हैं, एग्जाम में बच्चे को आता हुआ गड़बड़ करता है क्योंकि फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन हम वहाँ पे आपको दे देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो रील्स देखते रहिए और उन पर कमेंट भी करते रहिए और इंगेज भी रहिए, ठीक है। चलिए बाकी फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा चैप्टर लेजर है। तो बेटा लेजर के लिए पहले बेटा आपको करना क्या पड़ता है, तो पहले लेजर के लिए आपको जनरल करनी पड़ती है। देखो जैसे एग्जाम्पल फिर एक क्वेश्चन लिया मैंने, इसमें कुछ पॉइंट दिया कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज, वैसे करके कुछ एंट्रीज दी गई है। तो पहले आपको इसका जनरल बनाना पड़ेगा। देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दूसरा परचेज गुड फॉर कैश, तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। इनके मैंने नरेशंस नहीं लिखे, नरेशन आपको आते हैं इसलिए नहीं लिखे, समझ गए, लिख तो दे दोगे आप। तो इस तरीके से मैंने ये सारी जनरल एंट्री पास कर दी है, ये कुछ एंट्रीज है। अब मुझे इसका लेजर बनाना है। तो आज हमें जो सीखना है वो लेजर सीखना है। जनरल हम पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे लेजर की। किसकी बात करेंगे? लेजर की, क्योंकि आज हमें सीखना है लेजर। अब देखो लेजर के लिए आपको जनरल आना चाहिए, क्योंकि जनरल होगा, पहले रिकॉर्ड करोगे तभी आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो जनरल एंट्री से ही लेजर बनता है, तो ध्यान से समझिएगा। पहली एंट्री से स्टार्ट करेंगे। देखो पहली एंट्री बेटा आपकी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो इसमें दो अकाउंट दिख रहे हैं, कैश और कैपिटल। तो ध्यान समझिएगा, दो अकाउंट है, एक तो आपका कैश अकाउंट है, तो पहला अकाउंट आप बना लोगे कैश अकाउंट। डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट। ये फॉर्मेट होता है लेजर का। क्या फॉर्मेट है? डेट पार्टिकुलर, बहुत आसान है लेजर, जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ये आपको बताइए डेबिट साइड होती है क्रेडिट साइड होती है। तो फॉर्मेट बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से करना होता है। फॉर्मेट बताई दिया ना, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट। ये देखो ये मैंने दोनों अकाउंट बना लिए अपने। अब बात है कैसे भेजेंगे। देखो एंट्री आपकी थी, एंट्री थी एक एंट्री में है, ये सामने लिख देता हूँ। एंट्री थी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये आपकी एंट्री थी पहली, समझ जो ऐसी, क्योंकि एक एंट्री समझ के ऐसी भेजना है। तो देखो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट है, तो आप कैश के डेबिट पे लिखोगे, डेट डालोगे 1 जनवरी, कैश के डेबिट पे लिखोगे नाम लेकिन कैपिटल का, टू कैपिटल 1 लाख। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था तो कैपिटल क्रेडिट में लिखोगे 1 जनवरी लेकिन नाम बाय कैश का। ये देखो हमने क्या करा, ध्यान समझना, कैश अकाउंट डेबिट था, कैश के डेबिट में आया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था, कैपिटल क्रेडिट में आया, पर नाम इंटरचेंज, क्योंकि हम अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते, इसलिए कैश डेबिट था तो कैश के डेबिट में लिखा गया टू कैपिटल, और कैपिटल क्रेडिट था तो कैपिटल क्रेडिट में लिखा गया बाय कैश। इसी तरीके से आपकी सारी एंट्रीज भेजने के करके। देखो पहली एंट्री होगी, दूसरी एंट्री देखो क्या आपकी, दूसरी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो आपके परचेज का अकाउंट तो है, सॉरी कैश का अकाउंट तो है, परचेज का नहीं है, तो आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। तो ऐसे जितने नए नाम आएंगे उतने नए नए अकाउंट बनते जाएंगे। तो एंट्री आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप परचेज के डेबिट में लिखोगे टू कैश 20,000, और कैश अकाउंट डेट क्या थी इसकी, डेट अभी देख लेंगे, और कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश क्रेडिट लिखेंगे बाय परचेज। एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो
तो परचेज अकाउंट डेबिट था तो परचेज के डेबिट में आ गया, कैश अकाउंट क्रेडिट था कैश के क्रेडिट में आ गया। डेट थी इसकी कितनी, 4 जनवरी, 4 जनवरी, 4 जनवरी। समझ गया, ऐसे ही भेजना आपको सर एंट्री। अगली एंट्री देखो क्या है, अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो अगर ध्यान से, डेट क्या 8 जनवरी है ना। देखो बैंक अकाउंट कैश अकाउंट तो है पर बैंक अकाउंट नहीं है, तो एक नया अकाउंट कौन सा बनेगा, बोलोगे सर बैंक अकाउंट बनेगा। तो ऐसे ही जितने जितने नए नाम आते जाएंगे आप नए नए अकाउंट बनाते जाओगे, बस इतना ही काम करना आपको। डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF और अमाउंट। एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के डेबिट में आएगा 8 जनवरी। बैंक के डेबिट में क्या लिखोगे, टू कैश, टू कैश 10,000। ओहो, बैंक के डेबिट में टू कैश 10,000 और कैश के क्रेडिट में 8 जनवरी को बाई बैंक। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो जैसे मैंने पहली एंट्री भेजी वैसे ही सारी एंट्री भेज रहा हूँ। तो जितनी भी सिंपल, देखो 3 तरह की एंट्रीज होती है, 2 आज हम पढ़ लेंगे, सिंपल और कंपाउंड, और एक अगली क्लास में देखेंगे। तो चाहे सिंपल एंट्री हो, चाहे तो सिंपल एंट्रीज देखो जैसी पहली भेजी वैसी दूसरी वैसी तीसरी सारी ऐसी भेजेंगे। फिर कंपाउंड आएगा तो उसको देख लेंगे। अगली एंट्री पे आते हैं, पहले 3 एंट्री होगा, बहुत तसल्ली से आराम से करना है। अगली एंट्री देखो क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू भूमि 12 जनवरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू भूमि 12 जनवरी है। तो देखो ना ही मशीन है ना ही भूमि है, तो आप 2 नए अकाउंट बना लोगे। एक बनेगा मशीनरी का अकाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF और अमाउंट। और एक बन जाएगा आपका भूमि का अकाउंट, भूमि अकाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट। और 12 जनवरी की एंट्री थी बेटा आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू भूमि। तो 12 जनवरी मशीनरी अकाउंट डेबिट था, मशीन के डेबिट में लिखोगे भूमि 12 कितना था 10,000, हाँ। और भूमि क्रेडिट थी तो भूमि के क्रेडिट में आ जाएगा 12 जनवरी बाई मशीनरी। तो एकदम एक एक करके तसल्ली से एंट्री करनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता है। और मैंने थोड़ा छोटा क्वेश्चन लेके लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, बस मेन आपको कॉन्सेप्ट समझा के किस तरीके से लेजर बनता है, ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन हो तो बस एंट्रीज बढ़ेगी, अकाउंट ज़्यादा बढ़ेंगे, करना यही आपको। तो बहुत आसान है, बस तसल्ली से करना क्योंकि थोड़ा बड़ा सा हो जाता है बेटा, है ना। अगली एंट्री पे आते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू भूमि हो गई, हाँ। अगला है 18 जनवरी रेंट पेड 1,000, 18 जनवरी रेंट पेड 1,000। देखो कैश का अकाउंट तो है बट रेंट का अकाउंट नहीं है, तो एक नया अकाउंट बन जाएगा आपका बेटा रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट। एंट्री आपकी बेटा कैश रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट के डेबिट में आएगा 18 जनवरी टू कैश 1,000 और कैश के क्रेडिट में जाएगा बाई रेंट 18 जनवरी बाई रेंट 1,000। ऐसी आपको एक एक करके एंट्री भेजनी। देखो अगली एंट्री पे आते हैं, तो ये वाली एंट्री होगी रेंट टू कैश। अगली देखो ये एंट्री देखना, ये है कंपाउंड एंट्री, इसको ध्यान से देखना। ये नई एंट्री क्योंकि सिंपल एंट्री इससे पहले आपने सारी देखी। इस एंट्री में देखो नाम है भूमि कैश और डिस्काउंट। तो देखो भूमि का अकाउंट भी है, कैश का भी है, एक डिस्काउंट का अकाउंट नहीं है, तो मैं पहले डिस्काउंट का अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ बना लेते हैं हम अपना डिस्काउंट का अकाउंट, और ये एंट्री मैं एक बार तसल्ली से लिख भी देता हूँ आपको, है ना, क्योंकि ये आपका एक क्या कहते हैं नया एंट्री है, कंपाउंड एंट्री। डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट। एंट्री है आपकी बेटा, तो एंट्री आपकी देखो, एंट्री में नीचे लिख देता हूँ। एंट्री थी भूमि अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। इसमें था 6,500, इसमें था 6,300, इसमें था 200। ये आपकी एंट्री थी। डेट क्या थी बेटा, एक बार डेट भी देखते हैं। एंट्री तो यही थी 25 तारीख की एंट्री है ना। अब देखो जरा ध्यान से देखना, इस एंट्री में अगर देखो आप, तो देखो भूमि अकाउंट डेबिट है, तो भूमि के डेबिट में आना चाहिए कितना 6,500। नाम क्रेडिट, तो क्रेडिट में 2 चीजें, तो आप दोनों का नाम लिखोगे, तो भूमि के डेबिट में दोनों का नाम आ जाएगा। 25 जनवरी थी टू कैश टू डिस्काउंट 6,300 और 200। टोटल आपका भूमि 6,500 डेबिट था, देखो डेबिट हो गया, ठीक है, भूमि डेबिट हो गई। अब देखो कैश क्रेडिट है 6,300,
यानी कैश के क्रेडिट में 6300 लिखना है, लेकिन नाम किसका तो डेबिट करनी है, भूमि का नाम लिखोगे तो भूमि लिखोगे, लेकिन वैल्यू याद रखना 6300 ही लिखना है। तो कैश के डेबिट में आएगा बाई भूमि 6000, ओहो ये था आपका 1000, 6300। और आपका बेटा जो था और क्या था आपका, डिस्काउंट क्रेडिट था 200, तो डिस्काउंट के क्रेडिट में भी आएगा, नाम आएगा बाई डेबिट वाले का, यानी भूमि कितना 200 रुपये। ये एंट्री भी आपकी हो गई, ठीक है। तो ये कंपाउंड एंट्री थी, एक नई एंट्री, ध्यान से समझना, इस एंट्री को याद रखना। अब आखिरी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। देखो कैश का अकाउंट है, कमीशन रह गया बस, तो एक आखिरी अकाउंट बना लेते हैं कमीशन, यही बना लेता हूँ, छोटा सा तो अकाउंट है, कमीशन अकाउंट, डेट पार्टिकुलर कमीशन है, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो बेटा कमीशन के क्रेडिट में आएगा बाई कैश 2000 और कैश के डेबिट में आएगा टू कमीशन 2000। देखो आपकी सारी एंट्री हो गई, और एंट्री होती तो आप ऐसे ही भेजते आप। तो बेसिकली ये था आपका, इसको बोलते हैं हम लेजर पोस्टिंग, आपको एक एक करके सारी एंट्रीज भेजनी पड़ेगी। ये मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिया कि आपका लेक्चर ज़्यादा बड़ा होगा, जितना बड़ा मतलब जितने ज़्यादा एंट्रीज होगी उतना ज़्यादा अकाउंट बनेगा, उतना ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा, आपको उतना कन्फ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए। तो एक छोटा क्वेश्चन करो, समझो पहले कि किस तरीके से हो रहा है, इसके अकाउंट करना, बस इसी तरीके से आपको एंट्रीज भेजती है। ये हो गया आपका लेजर पोस्टिंग। अब बेटा आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको हर एक अकाउंट का टोटल करना होता है। जैसे इसका करते हैं पहले टोटल, देखो इधर 1,02,000 हायर, जैसे टी शेप करते हैं, ये हायर 1,02,000 लिखेंगे और 1-2 में से एक हटा देंगे। देखो कितना बच रहा है, 1,02,000, आराम से देखना, आराम से, बहुत ही आसान है। 1,02,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 1,000 माइनस 6,300, तो इसका बैलेंस देखो 64,700 बच गया। कितना बचा, 64,700। ये इसको देखो, आपको सर्कल नहीं लगाना, मैं बस लगा रहा हूँ बस दिखने के लिए कि अलग से दिखे वो, आपको सर्कल नहीं लगाना। ये बैलेंस सीडी होता है, ये BL मतलब बैलेंस सीडी निकला। ऐसे इस अकाउंट में देखो, इधर देखो 1 लाख है, इधर कुछ है ही नहीं, तो इसका जो बैलेंस आया 1 लाख रुपए इस साइड आया, डेबिट साइड में, टू बैलेंस सीडी। ऐसी हर एक अकाउंट का आपको टोटल करके उसका बैलेंस निकालना होता है। तो इससे के बाद आपका लेजर खत्म होगा। देखो इसका 20,000 इधर है, इधर कुछ है ही नहीं, तो मैंने छोटे क्वेश्चन इसलिए कम पॉइंट्स आए है ना। तो आ गया आपका बाई बैलेंस सीडी। कॉन्सेप्ट समझना किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम में आने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन आता है तो 6 नंबर में आता है ये। बाकी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए तो बेसिक चीज़ें होती है बेटा, है ना। इसमें देखो ये 10,000 है, 10,000 है, इधर बच गया 10,000 रुपये बाई बैलेंस सीडी। तो बहुत आराम से लगा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इस अकाउंट में देखो 10,000, इधर कुछ है ही नहीं, कुछ होता तो वो घटाते के लिखते बैलेंस, जैसे कैश में था, बाई बैलेंस सीडी। इसमें देखो, इसमें है देखो जरा, इधर देखो 10,000 है भूमि के अकाउंट में, लेकिन इधर की साइड देखो 6,500 है, 3,500 बच गया, इसका बैलेंस अलग बचा है, बैलेंस सीडी। उसके बाद इस अकाउंट में देखो इधर 1,000 है, इधर कुछ है ही नहीं, इस साइड 1,000 रुपये बच गया, बाई बैलेंस सीडी। ऐसे इस अकाउंट में देखो इधर 200 है, इधर कुछ है नहीं, तो इधर आपका 200 बैलेंस बच गया। आखिरी अकाउंट थे, इसी के साथ आपका बेटा लेजर खत्म होता है। इसी को हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग और लेजर अकाउंट बनाना। हमने क्या करा, एक एक करके सारी जनरल एंट्रीज भेजी, उनका अकाउंट बनाना। उसमें 2 तरह की एंट्री आई, एक सिंपल एक कंपाउंड। लेजर खत्म हो गया। इसके बाद बेटा आपको इसका बनाना होता है ट्रायल बैलेंस। तो आपसे बोलेगा ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो देखो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। अगर सिर्फ लेजर तक बोला है तो आप उसको वहीं छोड़ दोगे, लेकिन आगे समराइज के लिए ट्रायल बैलेंस बोलता है बनाने को, तो आपको एक अलग से ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। और ये आपको वेरीफाई भी कर देता है कि आपने लेजर सही बनाया है या गलत। देखो कैसे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें देखो कैसे विधा, बहुत सिंपल काम है। आपको बैलेंस याद रखने हैं। देखो पहला अकाउंट था कैश, कैश का बैलेंस बताइए, ये बैलेंस सीडी से काम है आपको। और यार इसमें बैलेंस अगर क्रेडिट साइड बचा है
क्रेडिट में बचने का मतलब होता है कि डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बचा, तो अगर क्रेडिट साइड बचेगा बैलेंस तो आपको डेबिट में लिखना है। तो कैश का बैलेंस 64,700 क्रेडिट में था इसलिए आपका डेबिट में आ गया। पहला अकाउंट कैश अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, पहला अकाउंट है आपका बेटा कैश अकाउंट। दूसरे अकाउंट का नाम था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का बैलेंस भी देख लेते हैं। तो अगर पीछे आओ कैपिटल के बैलेंस पे आओ तो देखो कैपिटल का बैलेंस जो आपका बेटा बचा है वो डेबिट साइड में बचा है। तो डेबिट बचेगा, कितना बचा 1 लाख, तो डेबिट बचेगा तो कहाँ लिखना है, बोलोगे सर क्रेडिट में लिखना है, बस अपोजिट साइड में लिख देना आपको। ऐसे ही आपको एक एक करके सबका बैलेंस लिखना है। तीसरा अकाउंट 2 हो गए, हाँ। तीसरा अकाउंट है देखो परचेज, परचेज का बैलेंस है क्रेडिट साइड तो डेबिट में आएगा परचेज 20,000। परचेज अकाउंट डेबिट में आ गया 20,000। देखो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वो रूल फॉलो हो रहे एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू क्रेडिट। देखो ये परचेज और ये दोनों डेबिट में और कैपिटल, ये रूल अगर फॉलो नहीं हो रहे तो इसका मतलब भी आपने कुछ गड़बड़ करा, आपने लेजर में कहीं गड़बड़ी करी है, तो ये रूल फॉलो होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा सर बैलेंस सीडी लिखना, मान लो किसी अकाउंट का बराबर हो गया दोनों साइड बैलेंस ही नहीं बचा, हो सकता है। तो अगर कोई लेजर में लेजर अकाउंट है, जैसे आगे आते हैं, जैसे लेजर अकाउंट है आपका, उस लेजर में इधर भी 20 मतलब खत्म हो गया, तुमसे बराबर हो गया, कोई बैलेंस नहीं बच रहा, तो अगर बैलेंस नहीं बचा तो उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं भेजना, बैलेंस सीडी बचेगा तभी आप उसको ट्रायल बैलेंस में भेजोगे, ये भी ध्यान रखना। अब अगले अकाउंट देखो बैंक का क्रेडिट बचा है तो बैंक का डेबिट में आ जाएगा 10,000 रुपये। चौथा अकाउंट बैंक अकाउंट, डेबिट में आ गया 10,000। अगला पांचों वहीं पे था कमीशन अकाउंट, और कमीशन का बेटा वहाँ डेबिट बचा हुआ था 2,000 रुपये, तो क्रेडिट साइड में चला गया। दिखा भी देता हूँ मैं आपको, फिर कमीशन का बेटा आपका डेबिट बचा था इसलिए क्रेडिट चला गया। अब अगला अकाउंट है मशीनरी का क्रेडिट बचा है तो मशीन डेबिट में आएगा 10,000। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन करा हमने तो इतने अकाउंट बन गए, तो जो बड़ा क्वेश्चन होगा कितने अकाउंट बनते हैं, मशीन हो गया 10,000। उसके बाद अगला अकाउंट क्या है, तो अगली है भाई भूमि, तो भूमि का देखो डेबिट में बच रहा है 3500, डेबिट में बचा तो क्रेडिट साइड जाएगा, तो 3500 रुपये भूमि आ जाएगी क्रेडिट में, भूमि अकाउंट क्रेडिट में आ गया 3500 रुपये। उसके बाद देखो यहाँ तक खत्म हो गया। अगला अकाउंट है आपका रेंट अकाउंट, क्रेडिट बचा है, बोलोगे सर डेबिट में जाएगा रेंट 1000, और डिस्काउंट डेबिट है तो क्रेडिट जाएगा, तो रेंट और नोवा डिस्काउंट, रेंट है। ये थी आपकी भूमि अकाउंट था। अगला है रेंट अकाउंट और अगला है डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट अकाउंट। तो रेंट डेबिट में 1000 और डिस्काउंट क्रेडिट में 200। तो आपने ऐसे करके सारे अकाउंट मतलब सारी अकाउंट के लेजर के जो भी बैलेंस है भेज दिए। इसके बाद आपको ये कैसे चलेगी, आपने लेजर सही बनाया तो आपको टोटल करना, अगर दोनों साइड बराबर आ गई तब तो आपके लेजर सही है, अगर दोनों साइड बराबर नहीं आई तो कहीं पे झोल है, मतलब गड़बड़ कर रखा है आपने। तो याद रखना बराबर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, बराबर नहीं आई तो ढूंढने में तो परेशान हो जाओगे, इसलिए एक ही बार अच्छे से करना, कोई जल्दीबाजी मत करना, सब बराबर आएगा। तो 1,05,000 देखो आ गया ना बराबर दोनों साइड, 1,05,700, 1,05,700। यही है आपका बेटा लेजर पोस्टिंग और लेजर अकाउंट। तो इससे पहले आपको याद रखना, पहले आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर आप उसका लेजर बनाओगे, फिर उसका आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। जो भी बोर्ड पे ये पीडीएफ पैनल है इसका आपको पीडीएफ आपको हमारे जो पढ़ाया है मैंने वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर ये हमें डाउट है, उस चीज़ को हम आपके क्लियर करेंगे।